बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम आलू की एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कढ़ाई में हम ऑयल गर्म कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 800 ग्राम बेबी पोटैटोज़। अगर नहीं है तो आप सिंपल आलू की कट भी कर सकते हैं, लेकिन बेबी पोटैटोज़ के साथ ये रेसिपी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ इसको हमने रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ इसका जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है, फ्राइज़ की तरह इसमें से खुशबू भी आ रही है। इसको कर देते हैं साइड पर और फिर लेंगे कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको हमने काट लिया, इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ इसको हमने करना है फ्राई। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, जिसको हमने छोटा-छोटा सा काट लिया था। ये भी इसमें फ्राई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे 7 से 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवे ऐड करने के बाद यहाँ इसको पकाना है हमने अच्छे तरीके से, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 मिनट यहाँ इसको हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर जाएँगे इसमें 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ इसको मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको थोड़ा-सा पका लेंगे, 2 मिनट के लिए यहाँ इसकी पकाई कर लेंगे और फिर हमने क्या करना है, यहाँ अब हम इसको निकाल लेंगे। इसे ऐड करेंगे ब्लेंडर में और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। इसे ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंड करने के बाद इसको दोबारा उसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तकरीबन हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये जो मसाला है ये गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा-सा पतला हो जाए और इसकी हमने पकाई भी करनी है। थोड़ा इसको पका लेते हैं और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जो हमने फ्राई कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ऐड करने के बाद यहाँ थोड़ा-सा पकाएँगे इसको 2 मिनट के लिए, ताकि जो फ्लेवर है वो आलू में चला जाए। तो ये देखिए अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 तिहाई कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है 8 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि जो आलू है वो अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाएँ, पक जाएँ। तो ढक्कन लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए यहाँ जो आलू है बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है हमारी रेसिपी जो है वो बनने के करीब है। लास्ट में इसको मज़ीद खुशबूदार और टेस्टी बनाने के लिए इस पर थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ इसकी मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ हमारी जो रेसिपी है बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत, टेस्टी और मज़ेदार खुशबूदार रेसिपी भी है। करते हैं इसको डिश और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह को जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दीजिए फ़ियान साड़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।